दोस्तों जय श्री महाकाल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी देवता के बारे में जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है और भ्रमित होकर लोग जिनकी पूजा करने से कतराते हैं, खास तौर से गृहस्थ लोग, क्योंकि आज तक लोगों को यही बताया गया है कि वह बहुत भयानक भगवान हैं, वह बहुत क्रोधित हैं, वह बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए उनकी पूजा आम तौर पर घरों में नहीं की जाती है। दोस्तों कुछ भ्रष्ट लोगों ने, कुछ खराब लोगों ने उनके नाम को ऐसा बताया है आम जनों के बीच में, जिससे कि लोग उनकी पूजा करने में कतराते हैं। दोस्तों वो हैं भगवान श्री भैरवनाथ जी। दोस्तों भगवान श्री भैरवनाथ के बारे में अनेक चीज़ें प्रचलित हैं कि वह क्रोधित हैं, वह बहुत जल्दी क्रोध कर लेते हैं, वह नाश करते हैं। दोस्तों ये सब बातें भी ठीक हैं, लेकिन उनकी पूजा सौम्य रूप में भी की जा सकती है। वही चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान श्री भैरवनाथ की पूजा कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री भैरवनाथ को शिव जी का 5वां अवतार कहा जाता है। उनका ये जन्म जो हुआ था, उनका ये जो अवतार हुआ था, वह ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने जो अपशब्द कहे थे उससे क्रोधित होकर शिव जी द्वारा इनका अवतार किया गया था, जिससे कि उन्होंने अपनी आखिरी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसके नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें शीश को उनके धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों उसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसके कारण भगवान शिव ने उन्हें काशी भेजा, जहां जाकर उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। तो दोस्तों ये तो हुई भगवान भैरवनाथ जी की प्रादुर्भाव की कथा। अब हम जानते हैं कि भगवान भैरवनाथ की पूजा कैसे की जा सकती है। दोस्तों वैसे तो भगवान भैरव के कई रूप प्रचलित हैं, जिनमें संहार भैरव, शमशान भैरव, काल भैरव, कपाल भैरव, रूरू भैरव आदि इनके 8 रूप प्रचलित हैं। दोस्तों लेकिन सबसे ज़्यादा जिन रूपों में इनकी पूजा की जाती है वह 2 रूप होते हैं। एक है बटुक भैरव और दूसरे हैं काल भैरव। बटुक भैरव जो हैं, नाम के आगे आप दोस्तों समझ सकते हैं कि बटुक लगा हुआ है, मतलब छोटा, ठीक है, उनका बाल रूप, ठीक है। तो एक बटुक भैरव और दूसरे हैं काल भैरव। बटुक भैरव की पूजा सौम्य रूप में की जाती है और काल भैरव की पूजा तांत्रिक लोग जो शमशान पूजा करते हैं वहाँ पे काल भैरव की पूजा की जाती है। दोनों को चढ़ाने वाली चीज़ें भी अलग अलग होती हैं दोस्तों। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भैरव बाबा का नाम आ गया मतलब वो हमारा अनिष्ट करेंगे, वो हमेशा दुष्टों का अनिष्ट करते हैं। जो व्यक्ति सच्चा है, जो व्यक्ति सदाचार से रहता है, उसके लिए भगवान भैरव के वरदान के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो दोस्तों निश्चिंत होकर भगवान भैरव की पूजा करना चाहिए। आम तौर पर जो पारिवारिक लोग हैं वो भगवान बटुक भैरव की पूजा करते हैं। घर में बटुक भैरव की फोटो स्थापित कर उनकी पूजा की जा सकती है। दूसरे हैं काल भैरव, जिनकी पूजा शमशान में की जा सकती है। दोस्तों भगवान बटुक भैरव की पूजा करने से जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करता है वह हमेशा सुखी रहता है, उसे धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और भगवान बटुक भैरव प्रसन्न होकर उन्हें चीज़ों से माला माल कर देते हैं। दोस्तों जिन लोगों का शनि खराब होता है, जिन लोगों का राहु खराब होता है, जिन लोगों का केतु खराब होता है, खराब होने से अर्थ यह है कि अगर शनि, राहु और केतु हमें कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी कुंडली के हिसाब से, हमारी ग्रह दशा के हिसाब से, तो भगवान भैरव की पूजा करने से इन तीनों ग्रहों की शांति होती है। ये तीनों ग्रह भगवान भैरव की पूजा करने से आपका अहित नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों भगवान बटुक भैरव की पूजा बहुत लाभदायी होती है। अगर कोई तंत्र के विषय में उनकी पूजा करना चाहता है तो फिर भगवान काल भैरव की पूजा होती है। दोस्तों भगवान काल भैरव का आपने मंदिर देखे होंगे,
मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित महाकाल का एक मंदिर है। आप लोग अगर ना गए हों या कभी जाके देखिएगा, बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों। उसके ठीक पीछे एक शमशान घाट है। उस मंदिर की ये खासियत है दोस्तों कि वहाँ की मूर्ति मदिरा पीती है। मतलब आप एक प्लेट होती है, उस प्लेट में ऐसी मदिरा डाल दी जाती है और भगवान के मुख से ऐसा करके उसे सिर्फ छुआ दिया जाता है, तो वो मूर्ति उस पूरी मदिरा को अपने अंदर खींच लेती है। दोस्तों, सरकार ने, कई वैज्ञानिकों ने, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने कई बार इस पर शोध करके सच्चाई पता करने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कोई नहीं पता कर पाया कि वह मदिरा जाती कहाँ है। दोस्तों, कथा तो एक बार की ये भी है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक बार अंग्रेज़ों को शक हुआ तो उन्होंने क्रेन से उस पूरी मूर्ति को ऐसा हवा में 10 फीट ऊपर लटका दिए थे, और 10 फीट ऊपर लटकाने के बाद एक बैरल शराब उनको पिलाई गई। दोस्तों, वो एक बैरल शराब का पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। उन्होंने वो सारी शराब पी गए, ना कहीं से वो गिरी, ना कहीं से वह बाहर गई। तब उस समय उस अंग्रेज ने या जिसने वहाँ पे किया था, उसने उनसे क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर वो मूर्ति आज भी वहाँ पे स्थापित है। दोस्तों, कभी अगर आप वहाँ जाएं, महाकाल की नगरी है उज्जैन, वहाँ जाकर आप इस चमत्कार को अपनी आँखों से देख सकते हैं। अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में साथ रहकर भगवान भैरव की पूजा करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि आप बटुक भैरव भगवान की पूजा करें। उसमें आपको करना कुछ नहीं होता है। बटुक भगवान भैरव की चालीसा की किताब बाज़ार में मिल जाती है। आप नित्य उनकी चालीसा का पाठ करें एवं उनकी आरती करें। दोस्तों, आपको जो अच्छे फल मिलेंगे उसका अनुभव आप स्वयं ही कर पाएंगे। उसके बाद मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। दोस्तों, जब मैंने अपने गुरुजी से भगवान बटुक भैरव की दीक्षा लिया था उनके मंत्र की, उसके बाद से आज तक मेरे में क्या परिवर्तन आया है, ये अनुभव मेरा है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति का अपना अनुभव स्वयं का होता है। जब आप करेंगे तो आपको उसका अनुभव प्राप्त होगा। मेरा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। दोस्तों, कुछ सामान्य सी बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए। भगवान भैरव की पूजा करने के बाद आपके शत्रु शांत होते हैं। कोई बंदा आपसे झूठ बोलने से कतराएगा। भगवान भैरव को झूठ से सख्त नफरत है दोस्तों। उनकी पूजा करने वाले बंदे में भी यह परिवर्तन आता है कि वह अगर कोई बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलता रहा हो पहले, तो उनकी पूजा शुरू करने के बाद अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि हम झूठ ना बोलें। झूठ हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है। भले ही हम मुंह पे कुछ भी कह दें सामने, लेकिन हमारे मुंह से झूठ कदापि नहीं निकलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव ने भगवान भैरव को काशी जाने का निर्देश दिया था, जहां जाकर उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, और उन्हें काशी की रक्षा करने का दायित्व भी भगवान शिव ने सौंपा था, जिसके कारण उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान भैरव का एक रूप और होता है, वो है क्षेत्रपाल का। दुनिया में जितने भी शमशान घाट हैं दोस्तों, उनके रखवाले भगवान भैरव होते हैं। वे क्षेत्रपाल के रूप में उन शमशानों की रक्षा करते हैं। वहाँ रहने वाली आत्माओं, वहाँ रहने वाले भूत प्रेतों को दिशा निर्देश, उन पे अपनी पकड़ बनाए रखना, यह सारा काम क्षेत्रपाल भगवान भैरव के अधीन होता है। दोस्तों, क्षेत्रपाल के रूप में शमशान जाकर तांत्रिक लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी सिद्धि करते हैं, उनकी साधना करते हैं। वह बहुत अलग तरीका होता है करने का, वह पारिवारिक लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पारिवारिक लोगों को भगवान बटुक भैरव की पूजा करना चाहिए, जिससे बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और सबसे पहले तो अपने दिमाग से आप लोग एक बात निकाल दें कि भगवान भैरव अनिष्ट करते हैं, या उनकी पूजा गलत करने से हमें उसके कुछ दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर आप भगवान बटुक भैरव की पूजा कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें हाथ जोड़ के कह दीजिए कि भगवान, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से आपकी पूजा कर रहा हूँ।
वो पूजा दोस्तों सहर्ष स्वीकार होती है। ये अब एक प्रश्न दोस्तों आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भगवान बटुक भैरव का कार्य क्या है, या भगवान भैरव का कार्य क्या है। तो दोस्तों इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पुलिस वाला होता है, ठीक है, एक पुलिस का कोई अधिकारी है, वह अपने साथ एक डॉग को लेकर चलता है। वह डॉग उसकी हेल्प भी करता है, कुछ सूंघने में उनकी मदद भी करता है, और अपराधियों को पकड़कर वह पुलिस अधिकारी उसे न्याय या सज़ा दिलवाने के लिए कोर्ट के सामने पेश करता है। तो दोस्तों भगवान बटुक भैरव का कार्य भी यही है। वह जो बंदे दुष्कृत्य करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, यानी किसी भी तरीके का गलत काम करते हैं, तो भगवान भैरव का कार्य है उन बंदों को पकड़कर सज़ा के लिए प्रस्तुत करना। उसके बाद उनको उनकी सज़ा उनके कर्मों के हिसाब से मिल जाती है। तो यह मुख्य काम होता है भगवान बटुक भैरव का। इनका वाहन आप लोगों को सबको पता है दोस्तों, इनका वाहन श्वान होता है। काले रंग का श्वान इनका वाहन है जो इनके साथ हमेशा रहता है। दोस्तों अगर आप भगवान भैरव की पूजा कर रहे हैं, चाहे एक बार के लिए मान लीजिए आप भगवान भैरव की पूजा नहीं भी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपसे मेरा एक निवेदन है कि श्वान, अगर आपको कोई रोड पे कोई कुत्ता घूमता हुआ नज़र आता है, अगर आपकी स्थिति है आप उसे कुछ खिला सकते हैं, तो दोस्तों उसे ज़रूर खिलाइए। यह बहुत पुण्य का काम है और भगवान भैरव इस चीज़ से अति प्रसन्न होते हैं। इसका फल जो मिलता है ना दोस्तों, बहुत अच्छा मिलता है। तो किसी भी भूखे कुत्ते को आप, जो आपकी गलियों में घूमते रहते हैं, रोड पे घूमते रहते हैं, उनको आप भोजन अवश्य कराएं। इससे बहुत लाभ होगा दोस्तों, बहुत लाभ होता है। तो दोस्तों जय श्री महाकाल। आज का वीडियो इसी बात पर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि भगवान भैरव के संबंध में आपको जो मैंने जानकारी दिया वह आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रदान करने का मुझे और भी मौका मिल सके। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल।